हम आज बात कर रहे हैं हमारे चेचट क्षेत्र और आसपास के सभी क्षेत्रों से चर्चित चेहरे देवाजी जाट, जो दादा के नाम से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। देवाजी अपने क्षेत्र से अन्य गांवों को जोड़ने वाले जितने भी सारे रास्ते हैं, जैसे कि चेचट से रावत भाटा वाया देवली, घाटोली, धावत, दूसरे रास्ते से अपन लें तो सालेड़ा खुर्द, हाथिया खेड़ी, लिमोदा, अलोद और आगे इकलीमपुरा और रावत भाटा क्षेत्र को जो गांव जोड़ते हैं। इसी के साथ चेचट से कोटा को जोड़ने वाला वाया खेड़ी होते हुए अमजार होके जो निकलता है, जो शॉर्टकट रास्ते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों को सिटी से लिंक करते हैं। इन रास्तों की जो हालत हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई, अपने जो खेड़ी से जो चेचट जाता है, चेचट से जो अमजार जाता है, ये रास्ता क्या एक पहले बना भी था, लेकिन इनमें क्या है कि जो खानों के जो बड़े बड़े वाहन हैं, लोडिंग वाहन है, वो टोल बचाने के लिए इधर निकलते हैं, पर वो समस्या गांव वालों को झेलना पड़ता है। क्यों? खड्डे पड़ जाते हैं। अब खड्डे पड़ गए, मान लो किसी बहन बेटी की, किसी के गरीब परिवार में डिलीवरी है, तो वो मोटरसाइकिल से लाएगा तो कैसे लाएगा? ट्रैक्टर में बिठा के ला रहा है तो कैसे लाएगा? अब पैसे वालों के तो क्या है, उनके तो निजी गाड़ियाँ हैं, वो कहाँ होकर निकल रहे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ होकर निकलेगा? गांव वालों क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सड़क के पर सड़क तो नहीं, एक आप उसको गडार कह सकते हो कि हर रोड पे एक गडार बनी हुई है, तो बरसात में क्या तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ती है? अब ये चीज़ें तो कोई अगर नेता आए और वो पैदल चले, या उसके घर में कोई डिलीवरी हो और वो मोटरसाइकिल से ले जाए, तो वो खड्डू की याद पड़े। वोटों की वोट आ रहे हैं तो सभी कोई कह रहे हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भैया आज हमारे क्षेत्र के सरपंच इतने हैं, अगर ये संगठन बांध के कोई मुद्दा उठा ले, क्या नहीं होए? अब कोई सब अपने अपनी बातें सेक रहे, साहब चुनाव आ गए, अब सब कहेंगे हो जाएगा। आज मेरे को इस क्षेत्र में 22 साल हो गए, अभी तक जो हमारे दावत रोड है रावत भाटा से लगा हुआ है, क्या तो खेड़ा कितना लीड लंबी पड़ती है, आज दिन तक इस रोड का नहीं हुआ। कभी कहते साहब हमारी सरकार नहीं, आज 10 साल हमारे चंद्रकांता जी रह गए, दिलावर जी आ गए, बीच में कांग्रेस की भी सरकार हो गई। अरे तो भैया सरकारें तो आती जाती, जब तुम्हारी सरकार थी, जब कौन से यहाँ के रोड सही हो गए थे? देवाजी का मानना है कि सरकारें बदलती है, सरकारें चेंज होती है, लेकिन एक आम मतदाता अपने क्षेत्र में विकास को लेके सरकार चुनता है, वोट देता है। ये जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने आम मतदाता से वोट लिए। एक विकसित गांव आप उसी को कह सकते हो जिसकी सड़कें ठीक ठाक हो। देवाजी, जिस तरीके से अब सब लोगों में एक जागृति हुई है, पूरे आसपास के क्षेत्र के सभी लोग इन रोड को लेके जागृत हुए। अक्षय जी गौतम, खेड़ी सरपंच, अलोद सरपंच, चेचट सरपंच, देवली सरपंच, इन सब ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। क्या ये जो ज्ञापन दिया है, अगर ये कार्य नहीं होता तो क्या आप इसके बाद में जो आंदोलन, उसमें आपकी सहभागिता रहेगी? देखो, भागीदार रहेगी, भागीदार। देखो एक बात बताएं आपको, अगर ये चुनाव मुद्दा नहीं रहता तो हम इसको आंदोलन कहते हैं और हम इनको मानते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, अरे भाई साहब अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या सही है? मैं सरपंचों की बातों पे मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, पर सामने 5 महीने बाद बारिश भी आ रही है। क्या बारिश में इन क्षेत्रों से कोई मोटरसाइकिल वाहक या कोई कार वाहक इन रास्तों पे चल सकता है? नहीं चल सकता है। अब आप लोग कह रहे हो कि भाई 5 महीना में या 4 दिन में ये एस्टिमेट होएगा, पर मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि ये चुनाव के बाद ये रोडों को सब भूल जाएंगे और नहीं बनेगा ये रोड। दावत का नहीं बनेगा, खेड़ी का नहीं बनेगा, ये जो सालेड़ा जो खातीखेड़ा जाता है, दोनों रोड ये नहीं बनेगा। कौन सा भी तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं? आप रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हो? तो रोड नहीं तो वोट तो देखो मतदाता देंगे, हम नहीं देंगे, कोई और देंगे, वोट तो देंगे ही। पर ये चुनावी मुद्दा है, ये हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रोड बन सकते हैं। जब आज और रोड बंद करा हुआ है और खाने वाले खेड़ी रोड होके जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? ये सरपंच नहीं कह सकते हैं क्या? जहां प्रशासन की सारी गाड़ियां इन्हीं रोडों पे होकर निकलती है,
प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कई अन्य मुद्दों पर उच्च अधिकारी इन्हीं रोडों से जाते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व लोकल एमएलए मदन जी दिलावर का क्षेत्रों में दौरा रहा, तब भी रोड को लेके सभी क्षेत्रवासियों की मांग रही। ऐसी क्या बात है कि क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठे हैं? क्या उनकी आंखों को खोलने के लिए एक आंदोलन जरूरी नहीं है? क्या जरूरी है भाई साहब, अभी चुनाव है, अभी सब करेंगे। अब टोल बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां इधर निकले, विधायक नहीं रोक सकता है क्या? क्या आप ये क्यों निकाल रहे हो? गांव के सरपंच नहीं रोक सकते, प्रधान नहीं रोक सकते। और सरपंचों और जनपदों को ये पूछो कि कभी आप स्कूल में जाके ये पूछा क्या कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? देवा जी का सीधा सीधा सा कहना है कि क्षेत्रीय विधायक विकास के मामले में बिल्कुल विफल है। क्षेत्रीय विधायक मदन जी दिलावर को विकास के मुद्दे नहीं दिखाई देते, उनकी आंखें विकास के मुद्दों पे बिल्कुल बंद हैं। देवा जी, अंतिम बात, अगर आंदोलन होता है तो इस आंदोलन में आपका सहयोग रहेगा क्षेत्रवासियों को, आम जनता को? अगर वोटों का मामला रहा तो नहीं देंगे, और ऐसा नहीं के नाता आंदोलन करते हैं तो हम साथ हैं। लोगों का कहना है कि न कांग्रेस न बीजेपी, अब की बार सिर्फ विकास की सरकार। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाथेखेड़ी से समाज सेवी राजू जी बंजारा। हम इनसे बात करेंगे जो चेचट से रावजभाटा जाने वाला मार्ग है, जो कोटा ज़िले और चित्तौड़ ज़िले को भी जोड़ता है। कम समय में कई वर्षों से वो रोड की दशा बहुत ख़राब है, जैसा का जैसा वो बना हुआ है, जिसकी ओर ना जनप्रतिनिधियों ना यहाँ के विधायक का ध्यान है। हम उसी को लेकर जो समाज सेवी राजू जी बंजारा है उनसे बात करेंगे। राजू जी, इसके लिए अभी कुछ समय पहले जो ज्ञापन भी दिए गए हैं और कई वर्षों से ज्ञापन देते भी आ रहे हैं, अभी तक इसके अंदर हुआ क्या है और ये समस्या कितनी बड़ी है गांव के लिए? ये समस्या बहुत बड़ी है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अपन चेचट से जाते हैं इकलिमपुरा, इधर रावतबाटा जोड़ती है सड़क, इस सड़क में इतनी परेशानी है जैसे बहुत ज़्यादा, और इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करे सरकार, हमारी मांगे सुने। और हमारे सारे सरपंचों ने भी ज्ञापन दिया था, अक्षय जी गौतम हमारे खेड़ली सरपंच के नेतृत्व में चेचट उप तहसील में ज्ञापन दिया था। और इस समस्या को हमारी जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसमें चलने में और गाड़ी चलाना कोई पसंद नहीं करता है इस रोड पे, और इस सड़क की बहुत ही दुर्दशा खराब है। जैसे ज्ञापन तो दे दिया गया, अब ज्ञापन के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? भाई जैसे ज्ञापन दे दिया है हमने, और हम सब सरपंचों ने जैसे एकजुटता बनाई है, हमारे चेचट सरपंच के जितने भी सरपंच हैं, तो हमारी सरकार मांगे नहीं सुनती हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी है हमारी। तो पार्टी पॉलिटिक्स को अलग रखकर एकजुटता के साथ इस पर कार्य होगा? हाँ, एकजुटता के साथ कार्य और होगा। क्या आपको लगता है विधायक महोदय जो इस क्षेत्र के विधायक हैं मदन जी दिलावर, वो भी साथ आएंगे? हाँ, हमारे समर्थन में ही है वो भी, और वो हमारा साथ देंगे। तो कितने दिन का इसके अंदर अल्टीमेटम दिया गया था? इसका 5, 7, 8 दिन का अल्टीमेट दिया है, तो हमारी सरकार माने तो फिर उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया तैयार करेंगे। तो अभी हमने बात की यहाँ के समाज सेवी राजू जी बंजारा से, जो हाथेखेड़ी से समाज सेवी हैं। उनका कहना है कि जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी है, कई वर्षों से ये सड़क जस की तस बनी हुई है, ना इस पे किसी का ध्यान है और ना अभी तक किसी का ध्यान गया है। आगे इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। रॉयल न्यूज़ देखते रहिए।